फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग इससे पिछला वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे 2.1 का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले 2.2। आप लोगों को पता है कि ड्यूरेशन में छोटा है, तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2.2 में पेज नंबर 33 का जो पहला क्वेश्चन है, 2.2 नहीं है ये, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल सब चीज़ लेते जाते हैं। हो सकता है कि एग्जाम्पल, हालांकि एग्जाम्पल का सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए हो सकता है किसी बच्चे को सॉल्यूशन समझ में नहीं है। क्या सही बात है ना, हो सकता है वो बच्चा आप। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग बुक सामने खोल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद x² + 7x, यहाँ लिख लेते हैं x² + 7x + 10। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण 2, उदाहरण हो रहा है ना, उदाहरण 2, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कुछ, ये कौन सा बहुपद है पता होना चाहिए आप लोग को। सबसे पहले पावर देखते हैं हम लोग को पता चल रहा है कि ये द्विघात बहुपद है। द्विघात, जैसा कि आप लोग को बता चुके थे, नाम में ही सब चीज़ है। द्विघात कितना है? 2, इसीलिए क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद, ठीक है। बहुपद क्यों बोलते हैं वो भी आप लोग को बता चुके हैं। क्यों जिसको नहीं पता है वो जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बता रहे थे, बहुपद जिसको कहते हैं, यहाँ एक्स चल रहा, तो वो सब तो आप लोग को करना है, ठीक है। हम बता रहे हैं, मेरा पर्पस है यहाँ पर अभी सॉल्यूशन का, क्योंकि हम वो चीज़ जो बता चुके हैं उसको अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप लोग का काम है, वहाँ देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। के शून्यक ज्ञात कीजिए, जीरोज ज्ञात कीजिए। शून्यक किसको कहते हैं आप लोग को बता चुके हैं कि शून्यक किसको कहते हैं। शून्यक, शून्यक मतलब जो है ना, बोल रहा है कि x का वैल्यू ज्ञात, x का जो वैल्यू याद है, x का वैल्यू ज्ञात करने, मतलब x का ऐसा वैल्यू को आपको बताना है। x का ऐसा वैल्यू बताना जो कि ये जो बहुपद जो दिख रहा है उसको शून्य कर दे, ठीक है। यही इसका मतलब है। शून्यक का एक्चुअली में यही मतलब होता है कि वैसा x का वैल्यू जो कि इस बहुपद को शून्य कर दे, x का वैसा वैल्यू जो कि इस बहुपद को शून्य कर दे। तो बच्चा सोच रहा है x = 0, पुट करके देख लो। x बराबर अगर 0 करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन 10 बच जाएगा, ठीक है। तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ये कर करके देखते जाओ। अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो लास्ट उपाय तुम्हारे पास एक के है, उसको गुणनखंड कर दो, ठीक है। गुणनखंड करने की 8 क्लास में आप लोग सीख चुके हैं, वो हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। वो 10 क्लास का बच्चा को गुणनखंड आना चाहिए। 10वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, आपको गुणनखंड नहीं आता। तो आप लोग को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, लास्ट वाला फर्स्ट वाला को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 10x² आता है मल्टीप्लाई करने पे। अब बीच में क्या है, 7x, मतलब जोड़ने पर 7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 10x² करना आना चाहिए। ऐसा पेयर ढूंढना है। तो हमारा दिमाग में ऐसा पेयर आ गया, बोलो क्या? वो आप लोग का भी दिमाग में चल रहा होगा। तो आप लोग अगर चल रहा है तो आप लोग समझिए हम इंटेलिजेंट। x², 7x, यहाँ पर इसको 5x + 2x लिख सकते हैं। आपको बच्चा बोलेगा कि इसको तो हम 3x + 4x भी लिख सकते हैं। आप क्या उल्लू समझते हैं? 3x + 4x भी जो लिख सकते हैं, ये काहे लिख रहे हैं आप? तो इसका मतलब, इसका बता रहे हैं, इसका मतलब आप फैक्टराइजेशन नहीं पढ़े हैं, मतलब गुणनखंड आप नहीं पढ़े हैं 8 क्लास का। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों का जो गुना करते हैं तो यहाँ 10x² आता है, और जब ये दोनों को गुना करेंगे तब भी 10x² आएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तब 7x आएगा। ऐसा पेयर ढूंढना है जो कि दो जोड़ने पर 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10x² आ जाए, ठीक है। ऐसा पेयर ढूंढना है। तो हम ऐसा पेयर ये ढूंढने हैं, 5x + 7x, जो हम तुमको पहले ही बता चुके थे। ऐसा क्वेश्चन आसान वाला मिलेगा। हो सकता अब तुमको जैसे चैप्टर 4 में जाएगा ना, चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। वहां पर तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब उठा के फेंकेगा तुमको। वहां पर डायरेक्ट रहेगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा अलग का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर तो 2 डिजिट दिख रहा है, 1 डिजिट सिंगल डिजिट तुमको दिख रहा है। वहां पर ऐसा डिजिट रहेगा, तुम खोज नहीं पाओगे। उसका भी तरीका बताएंगे, रुक जाओ, अभी नहीं, उस चैप्टर में। तो ऐसा हम लोग के पास आया कुछ, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है। यहाँ भैया था x, 2 को x था, x गुना x, 1 को x बाहर निकाल लिए, 1 को x अंदर बचा। अब देखो यहाँ क्या बचा, 5, क्योंकि x हम पहले से बाहर निकाल चुके हैं। अब ये दोनों में कॉमन हमको दिख रहा है 2, कोई गलती से x मत ले लेना, क्योंकि x दोनों में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ दोनों में था, ठीक है। अब 2 क्यों लिए? क्योंकि 2 इसलिए लिए, अभी तुमको पता चल जाएगा। यहाँ x बचा, प्लस यहाँ में क्या मल्टीप्लाई करें जो 10 हो जाए, आप बताते हैं तुमको। x × x x² होता है,
x इंटू 5 x होता है, 2 इंटू एक्स 2x होता है, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 10 होता है। ऐसा क्रॉस चेक कर लिया करो, कभी कभी गलती हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन में तुमको दिख जाएगा ये, ठीक है। तुमको ये तो कर लिया, आप तुमको बताते हैं तुमको क्या करना है। जैसे ही तुम ये किया, ठीक है, आप बताते हैं। ये तो तुम कॉमन क्या दिखा, x दिखा, अंदर क्या बचा x + 5। फटाफट करते जाना, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मैथ के खास करके। ये तो तुम्हें कॉमन देखो, कुछ भी हो अंदर में क्या लिखना ना लिखना, जो यहाँ उठा के आया वही लिख दो, ठीक है। ज़्यादा 98% क्वेश्चन में तुमको ऐसा नहीं होता है जहाँ दोनों परसेंट सेम होता है। हालांकि हम तो 10th में तो 100% तुमको बोलिए, ऐसा ही तुमको मिलेगा। जो तुमको यहाँ दिख रहा वही था, यहाँ डाल दो, कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसी में टाइम बचता है, ठीक है। ऐसा ही टाइम बचाना है, टाइम जितना बचाओगे उतना कैलकुलेशन फास्ट होगा। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ना उसके लिए वाला वीडियो बना देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट का तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम रिप्लाई करके देख लेना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ x है, ये +2 को उठा के यहाँ डाल दो। अब यहाँ देखो x + 5 x + 5 एक x + 5 यहाँ उठा लो। अच्छा एक चीज हमको बताना, हम जब इसका शून्यक निकालना है, इसका जो शून्यक निकालना है तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। यहाँ एम्प्लॉय दिए इसलिए बिकॉज कि यहाँ बराबर 0 है, यहाँ बराबर 0 है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। जब शून्यक निकाल रहे हैं तो इसका x का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, तो हम 0 के बराबर मान लिए। या फिर तुम ऐसा भी लिख सकता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तुमको ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तुमको यहाँ लिखूंगा माना x² + 7x + 10 बराबर 0, ऐसा लिख करके तब तुम आगे करना प्रोसेस, ठीक है। तो बात अब रहा कि भैया हम ऐसा क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आंसर से ना मतलब आंसर उसका भी सेम आया, मेरा भी सेम आया, तो वो चीज़ तुम्हारा बोर्ड वाला नहीं देखेगा। बोर्ड वाला जो ना आंसर तुम्हारा गलत हो रहेगा ना, वो ये 4 को प्रोसेस देखा ना, आंसर तुम्हारा गलत भी है ना, ये वाला फाइनल आंसर मान लो कि 2 है, 2 लिख दिया 3, ठीक है। तो 3 तो गलत है, ठीक है। आंसर के हिसाब से तो तुम्हारा गलत हो गया, तुमको 0 नंबर मिलना चाहिए। लेकिन बोर्ड में क्या होता है कि स्टेप मार्किंग मिलता है, ये स्टेप उनका 1 नंबर, ये स्टेप लिखा 1 नंबर, ये स्टेप लिखा 1 नंबर, चलो ये स्टेप लिखा 1 नंबर। फाइनल स्टेप ना गलत क्या हटाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 नंबर मिला, 5 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर मिल गया। ये होता है स्टेप मार्किंग का कमाल, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये लिखवे नहीं किया ये वाला तो डायरेक्ट उसको यहाँ से नंबर मिलेगा, चाहे उसका आंसर सही भी है क्योंकि उसको 40 नंबर मिलेगा। फिर बाद में वो सोचेगा हम तो पूरा बना के आए, नंबर को कहाँ कटा था। ये सब छोटा छोटा मिस्टेक बच्चा सब करता है, ठीक है, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए हम एक क्वेश्चन पे इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूरा भरा हुआ है एनसीईआरटी में भी, या फिर आप PYQ बना रहे होंगे तो उसमें भी भरा होगा सब टाइप का क्वेश्चन। कुछ भी बनाइए ये सब टाइप का क्वेश्चन भरा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमको बता रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपसे ज़्यादा बन जाएगा। अगर ये आप ध्यान से देख रहे हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, मान लीजिए कि अगर ये नहीं होता x + 5 अगर नहीं होता तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, मान लीजिए कि ये नहीं है तो ये आपको x + 2 = 0 दिख रहा है ना, तो x = -2 हो गया। अब मान लीजिए कि x + 2 नहीं दिख रहा है आपको, x + 2 नहीं दिख रहा है, देखिए ये लाइन जरूर फाड़ दीजिएगा यहाँ पर, जैसा हम लिख रहे हैं सेम टू सेम ऐसा ही बोर्ड में बनाना है, ठीक है। यहाँ देखिए कोई बच्चा को अगर ऐसा नहीं आता तो यहाँ पर या भी लिख सकते हैं, लेकिन देना जरूर है, इसका भी नंबर काट सकता है आपको, बोर्ड वाला कुछ भी काट सकता है। x + 5 = 0 कर दीजिए, यहाँ पर x = -5 कर दीजिए। तो हम क्या बोले थे, इसका शून्यक निकालना था। देखिए हम क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन आपका 2 लाइन का है लेकिन हम बस ये आधे पढ़े हैं, आप भी सोच रहे होंगे क्वेश्चन हम आधा पढ़े, शून्यक निकालना, शून्यक हम निकाल दिए। अब जो है शून्य का मतलब क्या होता है, जो कि x का वैल्यू सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करे कि 0 आ जाए, तो x का वैल्यू या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, या तो ये इतना तो निकल गया। आप 1 0 2 ऐसा पुट कर देते हैं, उससे अच्छा ऐसा फैक्टराइज कर लीजिए, निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको विश्वास नहीं होता कौन सा आंसर सही है, ऐसा करके छोड़ देना, ठीक है। लेकिन आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है, आपको यहाँ पुट करना होगा। तो क्या है पुट करना, x² + 7x + 10 है, अब तक -2 पुट कर दीजिए, यहाँ -2 पुट कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। आप बोलेगा कोई बच्चा -4 होगा, -4 नहीं होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 × 2 तो 4 होता ही है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये आपका बेसिक चीज़ है, ये हम आपको नहीं बताएंगे। 7th 8th का मैथ में यही सब आपको बताया गया। तो -2 का स्क्वायर होगा 4, और यहाँ अगर -2 x का लेकर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -14 + 10, यहाँ आएगा -10, यहाँ आएगा +10, दोनों कट के आ जाएगा 0, मतलब ये वैल्यू सही है, ये इसका शून्य है, ठीक है।
आप बताते हैं। आप अगर -5 पुट करके देखें, ठीक है, -5 अगर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, और यहाँ प्लस 7 गुना क्या है -5, तो यहाँ -35 आ जाएगा। -35 प्लस 10, यहाँ -10 प्लस 10 कट के 0 आ गया, मतलब आंसर सही निकल गया मेरा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी, दोनों आंसर है ना, तो यहीं तक छोड़ देना। ठीक है, लेकिन हम तो बस इतने क्वेश्चन पढ़े थे। अब इसके आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये शून्यक है, ठीक है, और गुणांक के बीच देखिए, ये हमारा शून्यक निकला है। एक शून्यक जो है हमारा x बराबर -2 है, एक शून्यक जो है हमारा x बराबर -5 है। बताइए ऐसा है कि नहीं है? दिख रहा होगा आपको। इसको मान लीजिए आप अल्फा, इंफिनिटी हो गया, इसको मान लीजिए आप अल्फा, इसको मान लीजिए आप बीटा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा, देखिए 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन पूरा स्टेप लिखना है, ये ऐसे नहीं कीजिएगा। यहाँ आपको लिखना होगा माना, ठीक है, माना x बराबर -2 बराबर x बराबर -2 बराबर अल्फा, ठीक है, तथा फिर लिखिए x बराबर -5 बराबर बीटा। ठीक है, कुछ और मत पढ़िएगा, बीटा पढ़िएगा। ठीक है, तो ये मान लिया। ठीक है, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो लगाइए आप अल्फा और प्लस बीटा का सूत्र। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इसको मान लिए, इसको बीटा मान लिए, और ये हमारा द्विघात बहुपद था। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हम जानते हैं, -b/a होता है। अल्फा क्या है आपका -2 है, बीटा क्या है आपका -5 है। -b/a क्या बोल रहा है, माइनस लगाइए, b के जगह क्या है, ये a है, ये b है, ये c है। आपको पहले बता चुके हैं, जिसको ये नहीं पता ये a कैसे है, क्यों है, वो हमारा पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए, उसमें एक्सप्लेन करके बताया गया है क्यों होता है ये। ठीक है, वो अभी हम नहीं बताएंगे। b के जगह उठा के डालिए 7, ठीक है, a के जगह उठा के डालिए 1, तो ये आ गया आपका -7/1। अब बताइए, अगर नीचे में 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको -7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ होता है -7, ये हो गया -7, यहाँ लिख दीजिएगा आप सत्यापित। ठीक है, बस ये हो गया। अब एक सूत्र बस यही था, जो आगे जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, ये जो गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस यही था, यही करना है, इसका मतलब एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, तो निकल गया शून्य, ये जोड़ का गुणांक, जोड़ का सत्यापित हो गया। आप गुणांक का सत्यापित कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई वाला जो एक क्वेश्चन नहीं था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा क्या है -2 इंटू -5 है, बराबर c/a। c क्या है 10/1। यहाँ देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 10 आएगा, बराबर 10 हो गया। प्रूफ ने सत्यापित कर दीजिए। ठीक है, याद रखिए ऐसा तभी करना है, आपको x बराबर -2 x बराबर -5 तक ही छोड़ देना। कब छोड़ना है, जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि ये बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तब यहाँ तक करके छोड़ना है। अगर बोल रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको यहीं तक करके छोड़ना है। ठीक है, माना भी नहीं लिखना है, माना कि ये जो लिखे है ना, माना x बराबर -2 अल्फा, माना x बराबर -5 बीटा, ये भी नहीं लिखना आपको। ठीक है, ये भी नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तब यहीं तक आंसर हो गया, ये भी नहीं लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तब ये वाला प्रोसेस करना है, समझे? तब ये वाला प्रोसेस करना है, तब ये वाला भी लिखना है, तब आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध नहीं ज्ञात करना होता है, किसी क्वेश्चन में ज्ञात करना होता है, बस यही बात है। ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम इतना टाइम नहीं लेंगे जितना हम 2 में टाइम दिए। ठीक है, तो 2 तो हो गया, देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखे भी नहीं है कैसा, अगर सेम रहेगा तो हम छोड़ देंगे, बताएंगे भी नहीं। ठीक है, कितना टाइम लेके बताएं। टाइम लेने का कारण यही था कि पहला क्वेश्चन था, बढ़िया से बता देंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो 3 में है x² -3। ठीक है, बात जो न्यूमेरिकल डिजिट था ना, वो हम पहले लिख लिए। अब बताते हैं, बहुपद है। ठीक है, बहुपद x² -3 का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका शून्य ज्ञात करना आगे हम नहीं पढ़ेंगे, पहले इसका शून्य ज्ञात करेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, वो हटाइए बात में। शून्य ज्ञात करने बोल रहा है ना, तो शून्य ज्ञात कर लेते हैं क्या। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं,
अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, माना कि यहाँ पर आपको शून्य जब भी ज्ञात करना हो तो ये वाला प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। माना कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, लिखिएगा तब ये नंबर मिलेगा। माना कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो, ठीक है। बताइएगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर या इंप्लाइज मान लीजिए माइनस थ्री बराबर जीरो है तो एक्स स्क्वायर बराबर थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ हम यहाँ पर तो लिखा हुआ, लेकिन अब एक चीज़ हम और बदल दें। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर जीरो अगर है तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा, रूट लिखिए या फिर 25 पे पावर 1/2 लिखिए, बात बराबर है, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2, ठीक है। अब बताते कैसे। मान लीजिए कि अगर रूट 25 लिखा हुआ है, इसको 25 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। बताते कैसे। रूट 25 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? 5 होता है। भाई क्या रूट से बाहर आएगा तो 5 ही ना होगा। रूट के अंदर 5 गुना 5 में ये था, 25 आया। रूट के अंदर 2 सिमिलर डिजिट मिला तो एक डिजिट बाहर हो जाता है, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसको ऐसा लिखिए चाहे इसको ऐसा लिखिए, 5 बराबर है 25 पे पावर अगर 1/2 है, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर पे पावर 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई ये खत्म हो जाएगा। 1/2 गुना 2 खत्म हो गया। 5 पे पावर 1 बराबर 5, बात बराबर, इसीलिए पावर में 1/2 आता है। खैर वो तो दूर की बात है, ठीक है। तो रूट का मतलब नहीं होता पावर में 1/2। तो यहाँ पर हमारा जो रूट है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये स्क्वायर जो है वो उधर जाके रूट हो जाएगा। हालांकि रूट जाता है तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन आप नहीं भी लगाइए, लेकिन लगा दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर वाला नंबर काट लें, ठीक है, लेकिन लगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो गया, आपका शून्य हो गया, ठीक है। देखिए आपको एक और बात बताते हैं, जब भी आप गुणनखंड विधि से आप जो शून्य जो निकालिएगा हमेशा 2 को शून्य मिलेगा, एक प्लस हमेशा 2 शून्य मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक ही शून्य है, ठीक है। ध्यान से देखो बता, यहाँ प्लस और माइनस दोनों है। तो एक एक्स का वैल्यू प्लस में लेना है +√3 और एक्स का वैल्यू लेना है -√3, ये दोनों इसका शून्य हो गया। अब चेक करना है, अगर तुम चेक नहीं करना है, ठीक है, हम अपने मन से बता देंगे। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, √3 यहाँ डालो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स का वैल्यू ना √3 निकला है तो एक्स बराबर √3 यहाँ पुट करो। एक्स स्क्वायर है तो √3 का एक्स स्क्वायर के जगह क्या पुट करना है, √3 का स्क्वायर, ठीक है, यही पुट करना है ना। √3 का स्क्वायर -3, √3 का स्क्वायर होता है 3, -3 खत्म हो गया, 0 हो गया, मतलब शून्य निकल गया। अब एक है -√3 का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर 0 नहीं आएगा। लेकिन अब आगे क्वेश्चन हम पढ़े थे ना, आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ बहुपद एक्स स्क्वायर -3 का शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात हो गया है, ठीक है। और शून्य को तथा गुणानुकों के बीच की वही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बस इसमें रूट स्क्वायर जो लगा हुआ था ना, इसलिए हम बता दिए, ठीक है, बता दिए। तो इसको मान लेना है तुमको अल्फा, इसको मान लेना है बीटा, अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र लगाना है, -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र लगाना है, c/a होता है, वही पुट करके यहाँ रखना है, आंसर निकाल लेना है, आंसर निकल जाएगा। और जब आंसर निकल जाए तो अपने आप पे सब आपकी मार लेना कि हम मैथ सीख गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, उदाहरण नंबर 4 पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा दम नहीं है, मतलब थोड़ा अलग है, तो इसको भी बताना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, कौन बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद का ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का हम आपको सूत्र बताए थे, कौन सा सूत्र बताए थे, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कौन सा सूत्र था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स का माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इंटू क्या था फॉर्मूला बोल गया, एक्स का माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सही तो है, हम भी अलग था। तो ये आपका जो है ना द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला है। ये जो होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद, अगर जैसे कि क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, निकालने के लिए फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए मतलब द्विघात बहुपद को निकालना है, द्विघात बहुपद को निकालना मतलब ये फॉर्मूला का यूज होगा, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिए। आप बोला है जिसका शून्य का योग, शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, हम लोग जान रहे हैं। शून्य का योग दे दिया क्रमशः -3 और शून्य का गुणनफल दे दिया तुमको 2, अल्फा इंटू बीटा 2। अब ये वाला यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं कैसे में द्विघात बहुपद निकलता है। एक्स स्क्वायर यहाँ डाल दिया, एक्स स्क्वायर पहले थे माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स के जगह क्या डालना है -3, अच्छा इसको ब्रैकेट है -3 डाल दे अल्फा प्लस बीटा के जगह, एक्स यहाँ है
प्लस अल्फा इंटू बीटा का जगह पर 2 डाल देते हैं, 2 यहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3x, इसीलिए ब्रैकेट लगा था समझे तुम, प्लस 2 ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, देख लीजिएगा आंसर में भी वही है। ठीक है, अब यहाँ से तुम देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकाले तो माइनस 3 होगा, अल्फा इंटू बीटा निकाले तो 2 आएगा। ठीक है, क्यों 2 आएगा भैया, तो आप जान सकते हैं माइनस डी बाई वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वही आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट किए तो यहाँ देखो क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ था पहले से अल्फा प्लस बीटा और माइनस 3, अल्फा इंटू बीटा और 2, देखो मतलब आंसर मेरा सही निकला। ये होता है चेक करने का, ठीक है, मेथड। तो देखो तुमको जो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था वो हम करवा चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, 5 में जो है हमारा जो बुक है उसमें स्टार लगा हुआ है। अब तुम लोग का कौन सा बुक है देख लेते हैं, मेरा कौन सा है, मेरा शायद 2023-24 का बुक है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ स्टार लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ पर स्टार लगा हुआ और यहाँ लिखा हुआ है यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, जब लिखा हुआ है ना तो उस साल नहीं आएगा। वैसे है क्या, त्रिघात बहुपद पे क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिघात बहुपद पे क्वेश्चन है। त्रिघात बहुपद जो ना हम अभी पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद में पढ़ रहे हैं, तो त्रिघात बहुपद को भी हटाओ। ठीक है, त्रिघात बहुपद जो है ना कोई पढ़ा देता है लेकिन क्वेश्चन आता नहीं है। फिलहाल जो है ना ये जो पैटर्न चेंज हो चुका है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन कोई को पढ़ा देता है। ठीक है, अगर तुमको संतुष्टि ना हो तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2.2 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 2.2 में अच्छा 2.2 का एग्जाम्पल हो गया ना। 2.2 में आप क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा निकालना, उसका सत्यापित भी करना है जैसा कि हम यहाँ करके बता चुके एग्जाम्पल में। ठीक है, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा का पूरा वही है। ठीक है, पूरा का पूरा वही है, तुम लोग ट्राई करना अपने से बनाने का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द्विघात बहुपद याद कीजिए। मत जब भी बोले द्विघात बहुपद याद करना है तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद आना चाहिए दिमाग में, ये दिमाग में आना चाहिए। कब दिमाग में आना चाहिए, जब द्विघात बहुपद निकालना हो। ठीक है, तो आज है √2 और 1/3 है ना, हाँ 1/3 है। यहाँ पर क्या है कि इसका शून्य का योग और गुणनफल दिया गया, मतलब एक शून्य का योग है यानी कि एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा 1/3 है ना, यही दिया हुआ है। और हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। नीचे दिया है ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर बराबर 0 कर दो, यहाँ सिंपलाइज हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये 3 इधर 0 जाके खत्म होगा, तुम्हारा द्विघात बहुपद जो आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो हमारा फाइनली आंसर ये आया, समझ में आया? तो आंसर ये है। ठीक है, करना है कैसे किए, यहाँ पर √2 और 1/3 दिया हुआ था। सबसे पहले क्या किए, अच्छा √2 क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन का हेडिंग में लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल यानी कि योग अगर √2 है, योग में शून्य का योग क्या आता है यार, अल्फा प्लस बीटा आता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि √2 दिया हुआ है, और शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है। निकालना है द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, कब द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला तब आएगा जब अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा। उस स्थिति में हम ये फॉर्मूला का यूज करके द्विघात बहुपद निकालते हैं। जैसा कि हमारा आंसर ये आ गया, तुम चाहो तो आंसर भी ला सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा 0 और 5, 0 और √5 है, 0 और √5। ठीक है, 0 और √5 है, तो शून्य का योग तुम्हारा दिया हुआ 0, जो फर्स्ट में दिया हुआ है वो 0 है, यानी कि हमेशा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। निकालना है द्विघात बहुपद, सबसे पहले साइड में फॉर्मूला लिख लो, तुमको ये फॉर्मूला आना चाहिए 0 का प्लस अल्फा इंटू बीटा, पूरा जबान पे होना चाहिए फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा 0
0x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। अच्छा 0 को किसी से मल्टीप्लाई तो वही आएगा, मतलब आंसर आ गया हमारा x का प्लस √5। आपको बच्चा बोलेगा कि भैया ये द्विघात बहुपद का आंसर तो आप निकाल दिए, लेकिन द्विघात बहुपद का रूप कहाँ है, रूप में कहाँ है? द्विघात बहुपद का तो रूप ऐसा कुछ होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हमको यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस c दिख रहा है, bx तो दिख ही नहीं रहा है ना। bx करेगा तुम यहाँ पर ऐसा तुम मॉडिफाई कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस √5। अब दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बस बनाया। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हो गया खत्म है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा 1,1, मेरे बुक में तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तुमको दिया है 1, इसको साइड में लिखते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा तुमको दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा तुमको दिया है 1, तो फॉर्मूला लगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, यानी कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दैट इज योर आंसर। बहुत सिंपल है। ठीक है, करना कुछ नहीं था यार, पहला एक शून्य दिया हुआ है यहाँ पर, दोनों शून्य, मतलब एक पहला दिया हुआ तुमको शून्य का प्रयोग, एक दिया हुआ तुमको शून्य को गुणनफल, शून्य का योग निकाले, शून्य का गुणनफल यहाँ लिख के साइड में फॉर्मूला लेकर के निकाल दिए। अब जब 5वां क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो तुम्हारा 1/4 और -1/4 है ना, -1/4 और 1/4 है, तो -1/4 और 1/4। तो यहाँ ध्यान से बताओ, अल्फा प्लस बीटा 1/4 होगा क्या, अल्फा इंटू बीटा 1/4 होगा क्या? आपको बोलेगा अच्छा हम तुमसे पूछते हैं अल्फा प्लस बीटा 1/4 होगा या फिर -1/4 होगा, तो तुम्हारा जवाब आना चाहिए भैया -1/4 होगा। क्यों -1/4 होगा, क्यों -1/4 होगा, ये जरा सोचिए तुम। -1/4 इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल दिया गया। पहले बोला शून्य का योग दिया हुआ है, शून्य का योग यानी कि ये होगा शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा -1/4, फिर समझ में आया। अब बैठा तुम फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। ठीक है, x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 x प्लस 1/4। ठीक है, अब इसको इधर मिटा देते हैं ताकि ऊपर हो जाए हमारा। तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको ये 2 स्टेप मिटा लेते हैं ताकि इसको यहाँ पर हम लिख सकें फिर से। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना, ऐसा ही कुछ आ रहा है, हाँ ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो ये जो तुम्हारा 4 इधर जाके मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, तो तुम्हारा फाइनली जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन तुमको बस समझना है यार कैसे बनना है। अगर तुम एक समझ लिए तो तुमसे ऑटोमेटिकली सारा बन जाएगा। 4,1, तो अल्फा प्लस बीटा तुमको दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा तुमको दिया गया 1, अल्फा लगा फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, यही हो गया आंसर। अगर एलसीएम कब लेना है, जब यार कुछ बट्टा में आ रहा है तो लेना है। अगर मान तुम बोले यहाँ भी तो बट्टा में बना रहा है यार, 1 का एलसीएम लेगा तो वही तो आएगा, ये 1 बराबर 0 इधर जाके आएगा तो वही तो आंसर आएगा। तो 1 जब भी आगे करना है तो हमारा ये जो चैप्टर होता है खत्म, मतलब ये जो सॉल्यूशन होता है आज का लेक्चर 2.2 वो खत्म। अगला लेक्चर में हम थ्योरी पे बढ़ेंगे, डिवाइड वाला क्वेश्चन है उस पर बढ़ेंगे। ठीक है, बस उसके बाद फिर ये तुमको सॉल्यूशन करवाएंगे 2.3 का। अगर 2.3 का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना यार। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।